इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विकास यात्रा और सांस्कृतिक पहचान पर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान। बोले, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी देवभूमि की पहचान। उत्तराखंड बना यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। रामनगर ईदगाह में सुबह 7:30 बजे अदा हुई ईद की नमाज। कब्रिस्तानों में जाकर लोगों ने अपनों की दी फतीहा। नमाज के बाद मांगी अमन, चैन और खुशहाली की दुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खुला जिले का पहला वाटर पार्क। मलारी बाजार में आरएसएम वेव वैली वाटर पार्क का हुआ भव्य उद्घाटन। विधायक ने किया फीता काटकर शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। गज्जी बैंड के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिरा टैंकर। 25 वर्षीय चालक की मौत। मसूरी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विकास यात्रा और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ साथ देवभूमि की लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत को भी संरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने यह भी बताया कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और अन्य राज्य भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में सीएम ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। जब हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का निर्णय लिया, तब भी विपक्ष ने झूठ फैलाने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया, दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने समाज को डराने की कोशिश भी की। कुछ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान और समान अधिकारों के पक्ष में इस कानून को सख्ती से लागू किया है। और आज इस कानून के लागू होने के 1 साल 4 माह होने वाले हैं। इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। पहले जिन विषयों पर लोग बात करने से कतराते थे, आज उन्हीं कुप्रथाओं के खिलाफ महिलाएं खुलकर न्याय की आवाज उठा रही हैं। हाल ही में हरिद्वार जनपद में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हलाला प्रथा के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ है और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। भाइयों बहनों, जब हम ये कानून लागू कर रहे थे, तमाम प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में थी और आज जब 1 साल से अधिक समय हो गया, उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया, सारे भ्रम दूर हो गए, सारे संदेह दूर हो गए। और मैंने तब कहा था, जब विधानसभा के अंदर यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा था, उस समय मैंने कहा था कि समान नागरिक संहिता की गंगा, ये गंगोत्री जैसे मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश के अन्य राज्यों को लाभ देगी। और आज ही अभी समाचार मिला है कि हमारे बाद गुजरात की विधानसभा ने कानून पारित किया और आज असम की नई सरकार जो गठित हुई है, उन्होंने भी विधानसभा में समान नागरिक संहिता का कानून आज पास कर दिया है। भाइयों बहनों, लगातार अब पूरा देश अब इस कानून का लाभ ले रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण भाईचारे के माहौल में मनाया गया। बता दें, शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक बड़ी संख्या में लोगों ने
ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। त्योहार को लेकर प्रशासन और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। रामनगर ईदगाह में सुबह 7:30 बजे शहर इमाम गुलाम मुस्तफ़ा नईमी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद हजारों लोगों ने देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। इसके बाद लोगों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने परिजनों के लिए फतिहा पढ़ी और कुर्बानी की रस्में शुरू की। देखिए, ईद उल अजहा सिर्फ एक त्यौहार, ये एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक दिलों का तकवा, परहेजगारी, अल्लाह और रसूल की इत्तिबा और समाजी हमदर्दी का ज़रिया है। इसके ज़रिए त्याग, समर्पण और कुर्बानी का जज्बा बेदार किया जाता है। यानी हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, सच्चाई के, अच्छाई के लिए अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखें। और जो हमारे समाज के दबे कुचले कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। यही इस कुर्बानी का जज्बा है और यही पैगाम आज हमने ईदगाह मैदान रामनगर से तमाम शहर को और शहर के आसपास रहने वाले लोगों को दिया है और पूरे मुल्क, पूरे राज्य को दिया है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इस मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमानों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। वो मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत होते हैं। तो आज माशाअल्लाह यहाँ 7:30 बजे ईद उल अज़हा की नमाज़ का वक्त था। रामनगर में नमाज ईद अदा की गई है। हमारे शहर काजी मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब ने पूरे शहर के लिए, ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लिए जो है वो दुआ कराई है और जो भी मुसलमान हैं उनको ये पैगाम दिया है कि वो ख़ुद इस मौके पर कुर्बानियों का अहतमाम करें और ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का और गरीब मुसलमानों का ज़रूर ख्याल रखें और उसके बाद साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें। यही पैगाम आज ईदगाह से दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। बता दें, मलारी बाजार में जिले के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और जिले के विकास की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। मलारी बाजार में RSM वेव वैली वाटर पार्क का भव्य उद्घाटन सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर ON पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वाटर पार्क के संचालक ने बताया कि शुरुआत छोटे स्तर पर की गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसे बड़े मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, गोंडा से हमारे संवाददाता तुषांक शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। मैं तुषांक सिंह मौजूद जनपद गोंडा के एक वाटर पार्क का शुभारंभ हुआ है। जनपद गोंडा के जो है भाई विधायक हम लोग के बीच में आ चुके हैं। आज विधायक जी मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ विधायक जी बहुत शुभारंभ हुआ है, कैसा कुछ जनपद वासियों को महसूस बहुत अच्छा हुआ। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी काफी से परेशान थे, तो कह रहे थे कहीं वाटर पार्क वगैरह। कहीं ना कहीं जनपद वासी जो लखनऊ जाना पसंद करते थे, कानपुर, अब जनपद वासियों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। समय, पैसा बच्चों का बच रहा है, पेरेंट्स का बच रहा है और लोकल में रोजगार की व्यवस्था हमारे लोकल के लोग व्यापारी कर रहे हैं, इनोवेटिव तरीके खोज रहे हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूँ और इस वाटर पार्क की एक अच्छी शुरुआत होगी और बहुत अच्छा चलेगा। जनपद वासियों को क्या मैसेज देंगे? गर्मी से बचे और आनंद लें वाटर पार्क। ये हमारे साथ हाइड्रेटेड रहें, ढके पहने रहें और सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, धूप से बचें, थोड़ा सा हाइड्रेटेड। ये हमारे जनपद गोंडा के भाई विधायक जनपद गोंडा जनपद वासियों से अपील की कि वाटर पार्क में है और वाटर पार्क का आनंद लें। जनपद वासियों की एक बड़ी सौगात मिली है वाटर पार्क की, तो कहीं ना कहीं समय न गंवाते हुए इस वाटर पार्क का आनंद लें। पीछे आपको दिखाएंगे, ये पीछे वाटर पार्क आप देख सकते हैं, जैसे कि पानी है, लहरें हैं, तमाम तरह के लाइट्स हैं। हालांकि जो ऑनर उन्होंने कहा है कि एक नई सौगात इसको आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा और तमाम तरह की व्यवस्थाएं इसमें की जाएंगी। तो फिलहाल जनपद वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। पीछे आप देख सकते होंगे बच्चे आनंद भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं नहाने का पूरा मजे ले रहे हैं। भीषण चिलचिलाती गर्मी में जो है मजे, लहरों का आनंद ले रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो है आगे लहरें हैं, तमाम तरह के वाटर। हालांकि सुविधाएं अभी पूर्ण रूप से तो नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में ये वाटर पार्क जनपद गोंडा का सबसे बेहतरीन वाटर पार्क होगा और गोंडा का ही नहीं, देवीपाटन मंडल का सबसे बढ़िया वाटर पार्क होगा। तो जनपद वासियों को एक वाटर पार्क की सौगात मिली है। कहीं ना कहीं जिले की व्यवस्थाओं में एक चांद और बढ़ने का काम आपके द्वारा किया गया है। जनपद वासियों को क्या कुछ मिला वाटर पार्क के माध्यम? अब जनपद मैंने प्रयास तो किया है कि बहुत अच्छी सौगात दिया जाए, लेकिन अब आप सबका साथ रहेगा, जनता के साथ रहेगा तो बहुत कुछ आगे गोंडा वालों को हमने देने का प्रयास करूँगा और आगे प्रयास रखूंगा। तो जैसे कि वाटर पार्क अगर माना जाए तो देवीपाटन का पहला ऐसा वाटर पार्क है जो जनपद वासियों को आपने दिया है। तो जनपद और
देखने को इस बार मिल रहा है वाटर पार्क? अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो रेन डांस, वेव पूल, किड्स पूल और बॉडी स्लाइड और कई चीज़ें हैं ऐसे हैं। अभी तो आज तो ओपन कर दिए हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड बहुत थी गोंडा वासियों की, और मैं पब्लिक को देखते हुए मैंने कहा कि कर दिया जाए क्योंकि अभी एडवेंचर पार्क है और रेस्टोरेंट चालू ही है। हाँ, सब अपनी तरफ से मैंने गोंडा वासियों को, अपने जिले के मंडल के वासियों के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। इसमें देखिए कहाँ तक मैं आप सबका साथ, गोंडा का साथ रहेगा। जनपद वासियों की अगर बात करें तो ये वाटर पार्क जो है कहीं ना कहीं लोगों का समय बचाएगा। अक्सर लोग जनपद गोंडा से लखनऊ या कानपुर की तरफ भागते थे। जनपद वासियों का समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है। जनपद वासियों से क्या अपील करेंगे इस बार? अब जनपद से यही अपील करेंगे अपने छोटे भाइयों से, और कि आप आइए और यहाँ खूब सारा एंजॉय मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी। पूरे बच्चों के साथ आइए और पूरे अपने परिवार के साथ आइए। यहाँ कोई भी असुविधा आपको नहीं मिलेगी और लखनऊ से अच्छी व्यवस्था देने के मैं प्रयास करूँगा। जहाँ तक प्रयास में सर्वप्रथम मैं परिचय दे दीजिए। जनपद गोंडा में आज किसी वाटर पार्क का शुभारंभ हुआ है, कैसा पार्क? जी नमस्कार, मैं जो है राहुल दुबे यहाँ का मैनेजर हूँ और ये हमारा RSM वेब वैली वाटर पार्क आज 26 को जो है दोपहर में 1 बजे के बाद में ओपन किया जाएगा। और यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं। स्लाइड की व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए प्ले सिस्टम की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो है वाटरफॉल, रिंग डांस, सारी चीज़ों की बेहतर व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की भी काफ़ी इंतजाम है। स्लाइड में हम बात करें तो हमारे पास में ट्यूब लाइन भी है और उसके बाद में मल्टी लाइन की व्यवस्था की गई है, पेंडुलम की व्यवस्था है और वाटरफॉल भी है हमारे पास में। बच्चों के लिए जो है एक छोटे पूल जो है जिसमें लगभग में 2 से 3 फीट हाइट उसकी डेप्थ है और प्ले सिस्टम है पूरा है, लॉकर की व्यवस्था है, कॉस्ट्यूम की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। बहुत सारी मतलब व्यवस्थाओं का और सुरक्षा का जो है बेहतर इंतजाम आप लोग। सुविधाओं के अभाव में आप लोग लखनऊ जाते थे वाटर पार्क का एंजॉय लेने, वो उनको गोंडा में मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, ये गोंडा वालों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है क्योंकि जो है अभी तक आप लोगों को जो है लखनऊ, कानपुर जैसे जो है दूर दूर तक जो है जाना पड़ता था। जितना आप कन्वेंस खर्चा कर रहे थे उतने में जो है उससे अच्छा व्यवस्था जो है हम लोग आपको गोंडा में दे रहे हैं। सर कैसा कुछ कार्यक्रम में आपकी आज शिरकत हुई है, क्या कुछ आज इसके बारे में थोड़ा सा बताएं विस्तार से। देखिए गोंडा में आज जो है यहाँ पे एक वाटर पार्क का उद्घाटन हो रहा है। मलारी स्थित ये वाटर पार्क है जिसमें गोविंद मिश्रा और उनके परिवार के लोगों की तरफ से ये वाटर पार्क का निर्माण कराया गया है। वाटर पार्क के लिए गोंडा में पहले किसी ने सोचा नहीं था और हमें यहाँ के बच्चों को, लोगों को वाटर पार्क जैसी जगहों पे जाने के लिए लखनऊ तक का सफ़र करना पड़ता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सुंदर वाटर पार्क का निर्माण यहाँ पे किया गया है जिसमें बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों के लिए सारी तरह की सुविधा है। रेस्टोरेंट है, बैठने की व्यवस्था है, बच्चों के लिए यहाँ थीम पार्क है, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे। मुझे लगता है गोंडा के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि गर्मी के दिनों में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए लोग इस वाटर पार्क में आएँ और इसका लाभ लें। और कोशिश की जा रही है कि इस वाटर पार्क को सस्ते से सस्ता और सुंदर से सुंदर बना के रखा जाए ताकि आम जनमानस। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें गज्जी बैंड के पास पानी से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा जिसमें चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना उस समय हुई जब टैंकर मसूरी लेक से पानी भरकर मसूरी की ओर जा रहा था, तभी गज्जी बैंड के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों और पुलिस के मदद से चालक को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अक्षय असवाल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है जबकि विस्तृत जांच अभी भी जारी है। जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली गई है बेसिकली ब्रॉड डेड पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है बेसिकली पानी का टैंकर चलाता था, बल्कि ट्रक ड्राइवर था ये। तो कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से ट्रक पलटा गया है। तो अब हमने जब एग्जामिनेशन किया है यहाँ पे हॉस्पिटल में तो इसमें एक सिग्निफिकेंट हेड इंजरी देखी जा रही है जो कि काफ़ी डीप वुंड है और लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा है वो साइज में, और काफ़ी ज़्यादा नीजल ब्लीड और साथ में हेड इंजरी देखी गई है इसमें। तो एग्जामिनेशन के दौरान हमें कोई वाइटल्स वैसे पाए नहीं गए हैं, बीपी पल्स रेट सब एब्सेंट था। और भी अन्य एग्जामिनेशन हमने किए जैसे कि डॉल्स आई मूवमेंट वगैरह हम लोग करके प्यूपिल रिस्पॉन्स चेक करते हैं आंखों का, तो वो भी हमें कोई पाया गया है नहीं एग्जामिनेशन में। तो अब हम आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं कि प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है डेथ का। पेशेंट का नाम कहाँ से था ये? पेशेंट का नाम था अक्षय असवाल और 27 साल का था ये लड़का।
अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने नॉन अवेलेबल वारंट के मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनकी पेशी अलीगढ़ कोर्ट में हुई। जानकारी के अनुसार सांसद रामजी लाल सुमन ने ACJM फर्स्ट की अदालत में सरेंडर किया था। इसके बाद मामला MP-MLA कोर्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड की अदालत में ट्रांसफर किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद सांसद मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। फिलहाल जमानत मिलने के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। विनय यादव एडवोकेट। आज सांसद जी का एक काफी पुराना जो है वर्षों पुराना एक मामला चल रहा था। माननीय रामजी लाल सुमन जी और राज्यसभा सांसद जी, उनका एक काफी पुराना प्रकरण था जिसमें उनको कोर्ट अपर सत्र MP-MLA कोर्ट द्वारा तलब करा गया था, जिसमें उन्होंने आज जो है जमानत ली है। 323, 504, 506 एक साधारण सा मामला था, जिसमें आज वो अपनी जमानत लेने आए थे और न्यायालय ने जो है उनको जो है जमानत दे दी है, जिसमें अग्रिम तिथि नियत कर दी गई है और आगे जो अब रहेगा सांसद जी उसमें आएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रोरावर क्षेत्र के मामूद नगर में एक 6 साल के मासूम बच्चे ने घर में रखे ज्वलनशील पदार्थ को गलती से पानी समझकर पी लिया। बता दें, घटना के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई है, जिसे अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दरअसल जानकारी के अनुसार बच्चा अरान खाना खाने के बाद प्यास लगने पर घर में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल तक पहुंचा, जिसमें गलती से तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। बोतल को पानी समझकर पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत जिला मलखान सिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल डॉक्टर की टीम बच्चे की हालत पर नजर बनाए हुए है। आपका रूबी, तुम्हारे पति का कपिल। कहाँ की रहने वाली हो आप? महबूब नगर। महबूब नगर थाना कौन सा लगता है? रोड़ाबाद। क्या ये कौन है आपका? लड़का मेरा। क्या नाम है इसका? अरहान। उम्र कितनी है इसकी? 6 साल। क्या हुआ है इसको? खाना खा रहा था, खाना खाने पानी समझ कर तेजाब पी गया। तेजाब पी लिया इसने? तो किस में रखा हुआ था तेजाब? बोतल में था। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में? बोतल में था, पानी समझ के पी गया ये। अच्छा, तो आप कहाँ लेकर आई थी आप? मलकान लेकर आई थी मैं। क्या कह दिया डॉक्टरों ने? मेडिकल बोल दिया था। मेडिकल भेज रहे हैं। बच्चा भी एक आया था अरहान नाम से, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी और उसने जो गलती से एसिड पी लिया था। माँ के द्वारा ये बताया कि उसने मतलब कि खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको वो लगी प्यास, तो वो गलती से पानी समझ के जो एसिड बोतल में रखा हुआ था वो पी गया। हमने यहाँ आने के बाद में उसको जो प्राथमिक उपचार दे के आगे जो मेडिकल के लिए एंडोस्कोपी के लिए जो रेफ़र किया है उसको। कंडीशन फ़िलहाल तो स्टेबल थी, लेकिन ये आगे आगे इसमें सूजन आती है, तो वो चीज़ें ना हो, कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ के लिए हमने आगे एंडोस्कोपी के लिए भेजा है। मैं यही अपील करना चाहूँगा, एसिड जैसी चीज़ बोतलों में ना रखें और इस तरह से ना रखें कि वो जो बच्चों की पहुँच में आए। जो छोटे बच्चे हैं उनसे ये गलती हो सकती है, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि उसके अंदर पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, वो ये समझ के पी सकते हैं। तो उनकी पहुंच से दूर रखा जाए और उन्हें ऐसे ना रखा जाए कि वो आराम से उठा के इस तरह से पी जाएं और इस तरह की घटनाएं सामने आए। डॉक्टर वैभव जैन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में तीमारदार के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद अस्पताल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर व्यक्ति की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना मोहनलाल गौतम अस्पताल की बताई जा रही है, जहां एक महिला के डिलीवरी के लिए पहुंचे तीमारदार ज्ञान प्रकाश के साथ मारपीट का आरोप है। परिजनों का कहना है कि भीषण गर्मी में पंखा बंद करने का विरोध करने पर विवाद बढ़ा और इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड रमेश चंद और अन्य लोगों ने कथित रूप से गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट भी की। वहीं पुलिस के अनुसार वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और मामले की जांच जारी है। मैं डॉक्टर तैयब, CMO जिला में चिकित्सालय अलीगढ़। एक पेशेंट हमारे यहाँ कश्मीरा देवी, 22 साल फीमेल, वाइफ ऑफ मिस्टर ज्ञान प्रकाश, निवासी अनवराबाद पनेठी, जो कि 25 मई 26 को 11:30 बजे मॉर्निंग में एडमिट हुई थी और इनका सीजर उसी दिन 2:15 बजे किया गया।
इनके ये रात में एक हमारे यहाँ जो स्वीपर होंगे कुछ पंखे चलाने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई। सन फैसिलिटी का जो है स्वीपर है रवि, और जिसमें आपस में लोगों की मार पिटाई हुई, और जिसकी भी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग उसको निकलवा करके जांच कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारे सन फैसिलिटी के भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के द्वारा जो है रिक्रूटेड कुछ आर्मी के गार्ड थे, जिसमें कि मिस्टर वर्मा, मिस्टर व्यास जो ड्यूटी पे थे, और जिन्होंने इनको जो है इनकी लड़ाई को ख़त्म करने के प्रयास में जो है कुछ आपस में धक्का मुक्की जैसा संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी दिन रात में हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, पुलिस के लोग भी रात में आए और इन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है समझा बुझा करके शांत कर दिया था। लेकिन अभी ये मालूम हुआ कि इन पे कुछ एक तरफा जो है कुछ FIR हुई है, जिसके बारे में जांच करके तभी जो है इसको कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। भैया ऐसा वो कि पंखा चलो, पंखा पानी बंद कर दो। 2-3 बच्चे वहां पर लोटे हैं, 2 मेरे छोटे छोटे, एक तो अभी भाई और एक पहली बार हो। तो ऐसा हो कि वो पंखा तो काहे मेरा छोरा चालू करे आयो तो बाने फट फिर बंद कर दो। फिर मेरा छोरा को यार मेरे तू रुक जा, तुम काहे की परेशान कर रहे हो, जो बच्चे नेक से तू बर्दाश्त कर ले आगे समझो में। तो बाने फिर कत्ता फिर बंद कर दो है, चालू करे आओ फिर बंद कर दो है। फिर बाने ऐसा करो है तो फट गले मान पकड़ के मेरा छोरा डांट दो है तो वो है तो का बाने किनारी में लग गो किनारी में। फिर बाने पटक के फिर तो खूब ही मारो है। फिर जब सिक्योरिटी वाले आ गए, इनने भैया सबनों ने बीटो है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।